हनुमान ऐसे देवता हैं जिनको यह वरदान प्राप्त है कि जो भी भक्त हनुमान जी की शरण में आएगा उसका कलयुग भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन भक्तों ने पूर्ण भाव एवं निष्ठा से हनुमान जी की भक्ति की है, उनके कष्टों को हनुमान जी ने शीघ्र ही दूर किया है। हनुमान भक्तों को जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। उनके संकटों को हनुमान जी स्वयं हर लेते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हनुमान जी से संबंधित 5 ऐसे प्रसंगों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को सफल बना देंगे। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रसंग, रामचरितमानस में हनुमान जी को महावीर कहा गया है। शास्त्रों में वीर शब्द का उपयोग बहुतों के लिए किया गया है, जैसे भीम, भीष्म, मेघनाथ, रावण इत्यादि, परंतु महावीर शब्द मात्र हनुमान जी के लिए ही उपयोग में लाया गया है। रामचरितमानस के अनुसार वीर वो है जो 5 लक्षण से परिपूर्ण हो: विद्यावीर, धर्मवीर, दानवीर, कर्मवीर, बलवीर। परंतु महावीर वो है जिसने 5 लक्षण से युक्त वीर को भी अपने वश में कर रखा हो। भगवान श्री राम में 5 लक्षण थे और हनुमान जी ने उन्हें भी अपने वश में कर रखा था। रामचरितमानस मानस की यह चौपाई इसे सिद्ध करती है। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने वश करी राखे रामो। रामचरितमानस मानस में महावीर विक्रम बजरंगी भी प्रयोग हुआ है। शास्त्रानुसार इंद्र के एरावत में 10,000 हाथियों के बराबर बल होता है। दिक्पाल में 10,000 एरावत जितना बल होता है। इंद्र में 10,000 दिक्पाल का बल होता है, परंतु शास्त्रों में हनुमान जी की सबसे छोटी उंगली में 10,000 इंद्र का बल होता है। दोस्तों, हनुमान जी में इतना बल उनके आजीवन ब्रह्मचार्य के पालन के कारण था, तो आपको भी ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ब्रह्मचार्य का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे आपका मानसिक और शारीरिक बल मजबूत हो। दूसरा प्रसंग, हनुमान जी लंका में सीता को खोज रहे हैं। रावण के महल के साथ ही अन्य लंका वासियों के घरों में, महलों में, गलियों में, रास्तों पर हर जगह हनुमान जी सीता को खोज रहे थे। बहुत मेहनत के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। कहीं भी कोई जानकारी न मिलने से वे थोड़े निराश हो गए थे। हनुमान जी ने सीता को कभी देखा नहीं था, वे सिर्फ सीता के गुणों को जानते थे। वैसे गुण वाली कोई स्त्री उन्हें लंका में कहीं नहीं दिखाई दी। अपनी इस असफलता की वजह से वे कई तरह की बातें सोचने लगे। उनके मन में विचार आया कि अगर खाली हाथ जाऊंगा तो वानरों के प्राण तो संकट में पड़ेंगे। प्रभु श्री राम भी सीता के वियोग में प्राण त्याग देंगे, उनके साथ लक्ष्मण और भरत भी। बिना अपने स्वामियों के अयोध्यावासी भी जी नहीं पाएंगे। बहुत से प्राणों पर संकट छा जाए। ये बातें सोचते हुए उनके मन में विचार आया कि मुझे एक बार फिर से खोज शुरू करनी चाहिए। ये विचार आते ही हनुमान जी फिर से एक नई ऊर्जा से भर गए। उन्होंने अब तक की अपनी लंका यात्रा की समीक्षा की और फिर नई योजना के साथ खोज शुरू की। हनुमान जी ने सोचा, अभी तक ऐसे स्थानों पर सीता को ढूंढा है जहां राक्षस निवास करते हैं। अब ऐसी जगह खोजना चाहिए जहां आम राक्षसों का प्रवेश वर्जित हो। इसके बाद उन्होंने रावण के उद्यानों और राजमहल के आसपास की जगहों पर सीता की खोज शुरू कर दी। इसी खोज में वे अशोक वाटिका पहुंच गए। वहां सफलता मिली और सीता से भेंट हुई। हनुमान जी के एक विचार ने उनकी असफलता को सफलता में बदल दिया।